अच्छा, बस कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या लगता है, इतना इजी नहीं है। क्या बड़े मुद्दे हो सकते हैं? बीजेपी का नैरेटिव भी चेंज हो चुका है। कुमारी सैलजा को लोग चीफ मिनिस्टर की फेस देख रहे हैं। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। और हरियाणा में चुनावों का बिगुल जब से बजा है तब से चुनावी समीकरण और आपस में ही राजनीतिक गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। एक तरफ कांग्रेस अपना पल्ला झाड़ रही है, जहां पोस्टर वॉर चल रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ अनिल विज भी काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हरियाणा चुनाव से पहले जो ये गहमा गहमी है, ये क्या रिजल्ट लेकर आएगी, इसी पर आज की ये खास चर्चा होने वाली है। और आखिर जो ये कास्ट सिस्टम है हरियाणा में, ये हरियाणा को कौन सी नई सरकार लाकर देने वाला है, इस पर आज की ये खास चर्चा होने वाली है। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। देवू सर, बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। हरियाणा पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं और कास्ट के बारे में, कास्ट सिस्टम जो है, खाप पंचायत, किसान, ये सब हरियाणा में हमेशा से चला आ रहा है। आपका क्या मत है इसको लेकर? ये कास्ट सिस्टम जो है हरियाणा को कौन सी नई सरकार देने वाला है? बिल्कुल, जैसे मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि हरियाणा ऐसा एक स्टेट है जहाँ पे कास्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिल्कुल। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, ऐसे हरियाणा है। एंड हरियाणा में खाली कास्ट नहीं है, जैसे जाट हो गए, ओबीसी हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गए, एंड आपके उसके ऊपर भी खाप और किसान जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जैसे आप अगर देखोगे तो हरियाणा में जाट जो है वो 22% है और जो शेड्यूल कास्ट है वो 20% है। ओबीसी भी अराउंड 20 to 23% है। तो सबका ऑलमोस्ट लाइक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड इसीलिए इनका रोल बहुत बड़ा हो जाता है जब एंड सारे पार्टियां इस पे मतलब गेम खेलने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका अगर जाट है, जाट 22% है, बट उसके लिए 4 पार्टी, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, जेजेपी हो गया, आपके इंडियन नेशनल लोकदल हो गए, ये सारे लग जाते हैं इनको अपने तरफ खींचने में। बिल्कुल। तो कास्ट का बहुत बड़ा रोल है। एंड अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बीजेपी जब खट्टर साहब थे तो 6 महीने पहले उनको हटाया गया, क्योंकि बीजेपी को उस टाइम लगा कि ओबीसी जो उनका कोर सपोर्ट है, कोर वोटर्स हैं, उनको प्लीज करके उनको रखना है। तो इन्होंने क्या किया, इसलिए नायब सिंह को, हाँ, ओबीसी पत्ता खोल दिया, उनको बना दिया चीफ मिनिस्टर। साथ साथ उन्होंने क्या किया, ये तो उन्होंने ओबीसी के लिए कर दिया, बट साथ साथ उन्होंने जाट को थोड़ा सा नाराज भी कर दिया, क्योंकि जाट जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको लगा था कि ये और एक जाट भाई को बनाएंगे चीफ मिनिस्टर, बट वो हो नहीं पाया। तो बट बीजेपी का यहाँ पे ये पॉलिसी डेफिनेटली होगा कि भाई जो उनका कोर ग्रुप है, जो कोर सपोर्ट है, उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। जाट में से जितना मिल गया, बट कोर सपोर्ट जो है उसको उन्होंने रिटर्न करके रखना है। और अगर साथ साथ आप ये भी देखेंगे तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, आप नोटिस किए होंगे, बीएसपी जो है, बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल, इन दोनों का अलायंस हो गया है। तो दे विल आल्सो ट्राई टू टेक सम वोट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट। ओके। शेड्यूल कास्ट हमेशा से कांग्रेस के बहुत बड़ा परसेंटेज है, 20% है, एंड वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। बट इस बार कोशिश इनका ये रहेगा, ये जो बहुजन समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का, कि वो उनमें से कुछ लेंगे। साथ में चंद्रशेखर आजाद का पार्टी भी इसमें आ गया है। तो दे विल बी डिवाइडिंग शेड्यूल कास्ट वोट। ठीक है। और बेसिकली कास्ट का समीकरण ऐसे चलने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हरियाणा इलेक्शन। बिल्कुल। और ये खाप और किसान के का जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये कैसे इन्फ्लुएंस करने वाला है इस इलेक्शन को? देखिए, खाप जो है वो हरियाणा का जो सोशल टेक्सचर है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हरियाणा में जो भी होता है, हरियाणा का जो फैब्रिक है, उसमें खाप हर चीज पे डिसीजन लेते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं हर चीज को। बट इस बार क्या हुआ है, खाप और किसान जो है वो दोनों ने मिलकर एक डिसीजन लिया है कि वो भी अपना कैंडिडेट डालेंगे मार्केट में, या अपने कैंडिडेट वो डालने वाले हैं। एंड उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है आजाद पेवा को लेके, जो आपका उचाना है, उचाना में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आजाद पेवा उनका कैंडिडेट होंगे। और वहाँ पे दुष्यंत चौटाला है और विजेंद्र सिंह भी है। विजेंद्र सिंह जो बीजेपी से जाके कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं, वो भी है इसमें। इन लोगों की तो पैठ है ना। हाँ, एंड बिकॉज
खाप बहुत बड़ा कंट्रोलिंग फैक्टर है। तो अगर ये कर जाते हैं तो आगे चल के वो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अगर ये अपना कैंडिडेट देंगे तो वो कुछ नहीं तो एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट बनेगा। तो मतलब वोट काटने वाली बात बिल्कुल 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 वो बन जाएगा। तो खाप का इम्पैक्ट तो है ही है। एंड जिस तरह से इन्होंने अभी डिसाइड किया है, क्योंकि उनका ना भरोसा ना कांग्रेस पे है ना बीजेपी पे है। हाँ। तो उनका ये है कि जो उनको एमएसपी चाहिए वो सब उनको लगता है कि कांग्रेस भी नहीं दे पाएगा अगर आता है। तो वो सोच रहे हैं कि हमारा अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपना कैंडिडेट देना चाहिए, सो दैट जब असेंबली में बात हो तो हमारे कैंडिडेट हमारे बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। अभी जो ये किसान प्रोटेस्ट हुआ भी था, तो उसमें जो किसान जो अपने प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं, क्या उससे बीजेपी कहीं ना कहीं जो ये इलेक्शन है वो इन्फ्लुएंस होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है कि वो एक बड़ा देखिए आपको मैं बताता हूँ, जब लोकसभा का इलेक्शन खत्म हुआ, जब रिजल्ट आया उसके बाद से यही बात हो रही थी कि कांग्रेस का अपर हैंड है इस बार। तो कांग्रेस का अपर हैंड है, बीजेपी विल बी गेटिंग ऑलमोस्ट लाइक लेस देन 30 सीट्स, ये बात हो रही थी। बट जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है एंड बहुत सारे चेंजेस होने वाला है, अभी तो शुरुआत हुई है। जैसे बहुत सारे अभी तो आपने देखा नहीं, अभी तो एक एक करके शिफ्ट हो रहे हैं, कोई बीजेपी से कांग्रेस, कोई कांग्रेस से बीजेपी जा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। बट जो हो रहा है ना, ये समीकरण जो चेंज होता जा रहा है उस हिसाब से बदलता जा रहा है। आपको मैं बता दूं, जब कांग्रेस का लास्ट लोकसभा इलेक्शन में हरियाणा में जो नैरेटिव था वो ये था कि बीजेपी का संविधान बदलने की बात कर रहे थे। एंड वो यही इस बात पे उनका था कि भाई जो कोटा है जाति बेसिस पे जो कोटा बना हुआ है वो हटा देगा बीजेपी। अच्छा। एंड उस पे लोग इन्फ्लुएंस भी हुए, बहुत बड़ा मुद्दा था। बट लोकसभा इलेक्शन के बाद और अभी तक में बहुत चेंज हो गया है। बिल्कुल। अब वो मुद्दा काम करेगा नहीं करेगा वो पता नहीं है अभी, क्योंकि अभी क्या है, बीजेपी जब से चीफ मिनिस्टर उनके चेंज हुए हैं उसके बाद से उन्होंने बहुत सारे फायदा वाला काम दे चुके हैं, बहुत सारे फ्री बीज जिसको कहते हैं वो बांटना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। और उन्होंने शेड्यूल कास्ट के अंदर और एक ग्रुप बना दिया, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, और एक सब कास्ट बना दिया, और उनके लिए उन्होंने बहुत सारे फ्रीबीज डिक्लेयर किए। तो वो जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट हैं उसमें 36 कास्ट आते हैं। अच्छा। तो उसमें आपके जो 36 कास्ट है उसमें ये भी आते हैं, आपके बाजीगर होते हैं, वो होते हैं, फिर आपके वाल्मीकि होते हैं, ये सारे कास्ट आते हैं उनमें, और उनके लिए उन्होंने ऑलरेडी फ्रीबीज डिक्लेयर कर दिया, उनको देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो ये खेल बहुत चेंज होने वाला है। तो ये वो वही बात हुई ना कि ओबीसी पत्ता तो वो चल चुकी है, अब एससी एसटी को भी अपने तरफ लेने की कोशिश है, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान है और खाप है वो भी वोट काटने वाली। बिल्कुल। अच्छा, इन सब चीजों के बीच में जैसे हम कांग्रेस और बीजेपी पर लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं अपना हाथ पैर मार ही रही है, तो उसका क्या समीकरण बन सकता है इस चुनाव में? कोई पता मतलब कुछ है या नहीं हो सकता? देखिए, पहले आम आदमी पार्टी का रोल को लेके मैं भी सोचता था कि हरियाणा में वो बहुत इनरोड करने वाले हैं, बट इस बार क्या हुआ है, कांग्रेस उनसे अलग हो चुका है। कांग्रेस सेपरेटली लड़ने वाला है, आम आदमी सेपरेटली लड़ने वाला है। अब की जो सिचुएशन है उसमें मुझे नहीं लग रहा है आम आदमी किसी भी तरह का कोई भी इनरोड हरियाणा में कर पाएगा। अच्छा। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। और ये जो जेजेपी के साथ मिलके जेजेपी के साथ ये कोशिश कर रहे हैं टाइप का, जेजेपी का अस्तित्व ऐसे भी बहुत खत्म होने वाला है जिस तरह से चल रहे हैं वो। तो मुझे नहीं लग रहा है आम आदमी पार्टी जेजेपी के साथ मिलके भी कुछ डिस्टर्ब कर पाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे जो कई मंत्री हैं और कई सांसद, अब तो सांसद बन गए हैं, लेकिन पहले जो विधायक वगैरह रहे हैं, अब वो धीरे धीरे जो है एक्सचेंज हो रहे हैं। कोई बीजेपी से कांग्रेस में जा रहा है, कोई कांग्रेस से बीजेपी में जा रहा है, कांग्रेस से बीजेपी की तरफ किरण चौधरी गई हैं। हाँ। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कांग्रेस? देखिए, किरण चौधरी कांग्रेस में ऑलमोस्ट लाइक 2 दशक से थे। बंसीलाल के डॉटर इन लॉ है वो, एंड कांग्रेस में पिछले 2 दशक से थे। अब वो बीजेपी में आ गए हैं। उनके आने से बहुत कुछ चेंज होने वाला है। उनको राज्यसभा का टिकट मिल रहा है, तो वो राज्यसभा में चले जाएंगे। बट जो भिवानी जो असेंबली सीट है, जो भिवानी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है, भिवानी एंड महेंद्रगढ़ कंस्टिट्यूएंसी है, जिसमें 8 असेंबली सीट है, उसमें बहुत फर्क पड़ने वाला है। वो जो 8 सीट है उसमें बीजेपी का चांस बहुत ज्यादा है।
जीतने वहां पे जीतने के चांसेस बन रहे हैं। और विजेंद्र सिंह जो भी बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं, एक्चुअली वहां पे विजेंद्र सिंह का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा, क्योंकि वहां पे क्या है, जो शेड्यूल्ड कास्ट है उनका बहुत बड़ी नेता बने हुए हैं जी, कुमारी शैलजा जी। तो कुमारी शैलजा को लोग चीफ मिनिस्टर की फेस देख रहे हैं अभी, एंड साथ में सुरजेवाला है। तो ये तीनों जब एक साथ जुटे हुए हैं और उनके ऑपोजिट साइड में बैठे हुए हैं हुड्डा जी, तो उनके वहां पे भी कसमाकस चल रहा है, दोनों उस पार्टी में भी ये चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस को अफेक्ट करने वाला है, जो मेरा मानना है। बिल्कुल, मेरा सवाल भी यही आपसे होने वाला था कि जो आपसी गुटबाजी चल रही है, अपने ही वर्चस्व को बढ़ाने वाली जो राजनीति है, क्या वो कांग्रेस को इफेक्ट कर सकती है और किस हद तक कर सकती है? इट विल अफेक्ट, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट, क्योंकि जिस तरह से उनके बीच में तो एक दूसरे को काटने की कोशिश करेंगे, एंड उससे क्या होगा, बीजेपी को और स्ट्रेंथ मिल जाएगा। एंड बीजेपी बीइंग इन पावर, एंड बीजेपी जितने अभी फ्रीबीज दे चुका है, एंड बीजेपी का नैरेटिव भी चेंज हो चुका है। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, दे आर ट्राइंग टू प्लीज द ओबीसी, दे आर ट्राइंग टू प्लीज एससी, एंड साथ में जो जाट से जितना वो ले सकते हैं, वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं जाट के ऊपर, पर जाट से जितना ले सकते हैं वो लेने की कोशिश करें। कांग्रेस का स्ट्रेंथ था शेड्यूल्ड कास्ट, उनका पूरा सपोर्ट उनको मिल रहा था, वो अभी डिवाइड होने वाला है। उनको जाट का सपोर्ट मिलेगा डेफिनेटली, कांग्रेस की बात जी, उनको जाट का सपोर्ट मिलेगा, बट ये इंटरनल पॉलिटिक्स उनको अफेक्ट कर सकता है। हाँ, और ये जो विजेंद्र सिंह का जो ट्रांसफर हुआ है कि वो बीजेपी से कांग्रेस की तरफ गए हैं, तो हाँ, उसका क्या इफेक्ट बीजेपी को पड़ने वाला है? बीजेपी के लिए जो पड़ने वाला था वो काउंटर हो गया किरण चौधरी इधर आके। अच्छा, नहीं तो उनके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, बिल्कुल। बट जब से किरण चौधरी इधर आ गए तो समीकरण फिर बदल गया, क्योंकि यहाँ पे उनको 8 सीट में फिर स्ट्रेंथ दिखने लगी, स्ट्रेंथ मिल गई है। तो और अब मैनिफेस्टो तो अभी तक फिलहाल आया नहीं है, लेकिन क्या बड़े मुद्दे हो सकते हैं दोनों ही पार्टियों के, या अब दूसरी भी पार्टी जो है उन सब के क्या बड़े मुद्दे? अभी तो मुद्दे के ऊपर मैं इतना बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि होगा क्या, मुद्दा तो रहेगा डेवलपमेंट के ऊपर, एंड कांग्रेस अगर अभी भी वही नैरेटिव रखेगा कि भाई कास्ट को लेके कि भाई कोटा सिस्टम खत्म होने वाला है, तो अभी वो चलने वाला नहीं है। तो वो भी डेवलपमेंट पे बात करेंगे, एंड एमएसपी पे बात करेंगे। हालांकि सबको पता है कि कांग्रेस आए या बीजेपी रहे, एमएसपी देना अभी इतना आसान नहीं है, मुश्किल, इतना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है वो हो पाएगा, बट ये सारे मुद्दे को लेके चलेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी और भी बदलने वाले हैं, इन द सेंस इस पार्टी से कुछ लोग इधर आएंगे, उस पार्टी से कुछ लोग इधर जाएंगे, तो ये चलने वाला है। अभी तो समय है कि सितंबर तक। अच्छा, बस कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या लगता है कौन सी पार्टी जो है इस बार शेयर करने वाली है? देखिए, मुझे तो ये कांटे का टक्कर लग रहा है, और पहले जैसे मैंने सोचा था कि भाई नहीं, कांग्रेस 40 से ऊपर जाएंगे, बट अब मुझे लग रहा है कि हो सकता है बीजेपी 32-34 के बीच में रहे, और कांग्रेस अभी भी लीड करे, आगे लीड करे, बट रहेगा तो डिफिकल्ट दोनों के लिए, कहीं ना कहीं एक तरफ वोट काटने के लिए भी तो रहेंगे। एंड फिर वही, अगर कोalition गवर्नमेंट हो तो वो भी स्टेबल कितना होगा पता नहीं होता है, अभी समय। एंड एंटी इनकम्बेंसी इज ए बिग थिंग इन हरियाणा, तो अभी तक कोई पार्टी को सेकंड टाइम वोट नहीं दिया है, यहाँ पे तो थर्ड टाइम के लिए बीजेपी लड़ रही है। बिल्कुल, तो ये रहेगा, अभी समय जो आएगा वो बताएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी, और हरियाणा और साथ ही जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों को लेकर लगातार जो भी अपडेट्स रहेंगे या फिर जो भी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, और ऐसे तमाम खबरों के लिए अपना खबर के साथ बने रहिए।